और जारी है। खराब मौसमी हालात और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों को नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी मार्ग से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त की है। बैठो, मैं भी बारिश के चलते पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से यात्रा स्थगित कर दी गई है। है इतनी सुंदर वादियां हैं कि यहाँ थकान का महसूस ही नहीं होता है। लाइन लगे क्या कर रहे हैं, कभी कोई फर्क लगता ही नहीं है। और बाबा के दर्शन करने आए हैं। कल लोग लाइन लगे थे, कल हमारा मेडिकल हुआ था, आज हमको टोकन मिल गया है जिसके से हमको नंबर मिल जाएगा। इसकी बहुत खुशी है और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है। हर हर महादेव। हम अभी इस वक्त पहलगाम में मौजूद है। आज हमारा भोले बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान था, पर मौसम ने करवट बदल दिए। भोले बाबा का जब बुलावा आएगा तो हम जाना निश्चित है, पर कल हम जाने की इच्छा है, जाएंगे ज़रूर। इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यवस्था सब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करे ही तो लोगों की। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी सहकार्य करेंगे, उनका भी सहकार्य हमें मिले। हम चाहते थे कि हमारे दर्शन आज ही हो जाएं, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से आज हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हमारा रजिस्ट्रेशन भी रुक चुका है। हमें दोबारा कराना पड़ रहा है सब कुछ। मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके। जिस दिन आई थी उसी दिन बाबा के दर्शन करने जाना था, लेकिन मौसम की वजह से हमें यहाँ पे लेट हो गया। बहुत मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पर लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है मौसम, वेदर सब कुछ। हम लोग बाबा बर्फानी का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मौसम का क्या हाल रहेगा, ऐन वक्त पे क्या मुसीबत आएगा, इसका हमें थोड़ा आइडिया नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी भक्त आना चाहते हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लाएं और आने वाली मुसीबतों के लिए, मतलब दिक्कतों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बारिश अचानक हो सकता है, जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लिटरली यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल है। आर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है और व्यवस्था तो 1 नंबर है। अमरनाथ यात्रियों का नवा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। 245 वाहनों पर सवार होकर 5,877 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर हैं। मुदस्सिर, तो अभी क्या हालात बने हुए हैं और क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग का अगर बात की जाए तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है वो अगले जो कुछ घंटे हैं वहां तक जारी रहेगा। यहाँ तक कि कल भी जो है फोरकास्टिंग की गई है कि कहीं कहीं पर बारिशों का सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहेगा। हालांकि इस बीच धूप खिलने का भी जो है अनुमान लगाया गया है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत जो यात्रा है फिलहाल उसको टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। न सिर्फ नुनवन बेस कैंप पहलगाम या चंदनवाड़ी एक्सिस से, बल्कि बालटल का जो रास्ता है वहां से भी दोनों मार्गों से इस यात्रा को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और प्रशासन का यही कहना है कि जो यात्रियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाने के लिए इस तरह का जो इकदाम है वो उठाया गया है। उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम जो है वो उठाया गया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है वो क्लाउडी है, लेकिन जो बारिशों का जिस तरह से हमने प्रेडिक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। और उसके बाद जो ही मौसम में बेटरमेंट आती है तो प्रशासन इस बात पर जो है एक बैठक करेगी
रहेगी और उसके बाद पूरा जो ये मामला है उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ये जो है डिसीजन लिया जाएगा कि कब यात्रा को छोड़ दिया जाएगा और किस तरह से यात्रा को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो ये मार्ग है, चाहे बालतल की अगर हम बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी एक्सिस की हम बात करेंगे, काफी हिली रोड है, हिली रास्ता है, तो इस पे जो है जब बारिशें होती है या फिर बर्फबारी होती है तो स्लिपरी रोड कंडीशंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों का चलना जो है वो मुहाल बन जाता है। और बारिशों के बाद ट्रैक का फिर एक बार जो है जायजा लिया जाएगा, उसका इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि कब यात्रा को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो इस वेदर को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि बाहर के जो राज्य हैं कितनी गर्मी का मौसम था, या कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, तो बारिशों की वजह से जो है टेम्परेचर में यकीनी तौर पर गिरावट आ गई है और आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर यात्री है उन्होंने भी राहत की सांस ली है। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है पहलगाम क्लब की अगर हम बात करेंगे, और वहाँ पर यात्रियों की काफ़ी संख्या देखी जा रही है, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है जो वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनों में कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरा जो मामला है तो उसको रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू लेने के बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि यात्रा को कब दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जी मुदस्सिर, और पहले से ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि जो बारिश है वो खलल डाल सकती है इस यात्रा में, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की थी इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि वेदर जो है एक बड़ा चैलेंज इस यात्रा में रहता है और इसके लिए पहले ही डूज और डोंट्स जो है उनको जारी कर दिया गया है और यात्रियों से लगातार निवेदन ये किया गया था कि उन डूज और डोंट्स को फॉलो किया जाए, जैसे कि गर्म कपड़े साथ ले आए, छतरी या फिर जो इस तरह के शूज, रबर शूज, जिससे जो स्लिपरी ट्रैक है उस पर चलना फिरना जो है आसान हो जाए। और इसके अलावा जिस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की अगर हम बात करेंगे उसके लिए भी डूज और डोंट्स जो है वो पहले ही यात्रियों को बताए जाते हैं या फिर पहले ही बताए गए हैं, वेबसाइट्स पर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पे दिए गए हैं। और कल तक की अगर हम बात करेंगे 7 दिन यात्रा को हो गए और 7 दिनों के अंदर 1,98,000 यानी कि 2 लाख के करीब यात्री जो है उन्होंने पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, जो 4.5 लाख यात्री जिस तरह से पिछले साल उन्होंने विजिट किया था होली केव का, तो इस साल ये 7 दिनों के अंदर ही 2 लाख यात्रियों का वहां पर आना इस बात का संकेत है कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है और ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस तरह से जो यात्री है लगातार जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है, जो इंतजामात यहाँ पर उठाए गए हैं वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं उन सुविधाओं से। और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं उससे भी यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जगह जगह पर गाइड किया जाता है यात्रियों को, जगह जगह पर काउंटर्स लगे हुए हैं और इसके लिए जो है NDMA टीम्स है जो है या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सेना की है तो वो भी जगह जगह पर तैनात है। और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने देखा इस एक हफ्ते के दौरान काफी यात्रियों की जानें बचाई गई, चाहे वो घोड़े से गिर गए, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो गए, तो लेकिन जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है उनकी बर वक्त कार्रवाई से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस तरह से यात्रियों की जो जानें हैं वो बचाई गई और जो उनकी यात्रा है वो भी कंटिन्यू रखी गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो वो इन प्लेस है और जो टीम कोऑर्डिनेशन है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है। मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।